बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक एक अजीम मकसद के तहत की है। दुनिया के आगाज़ से ही अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अनबिया व रसल मबऊस फरमाए ताकि लोग भटकने के बजाय सीधे रास्ते पर कायम रहें। अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बासत दरअसल अल्लाह की रहमत है जो इंसानों को याद दिलाती रही कि दुनिया फ़ानी है और असल कामयाबी आखिरत की है। इन्हीं बरगज़ीदा अनबिया में एक जलील अलक़दर नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही जिन्हें अल्लाह ने बहुत बड़े मुजज़्ज़ात अता फ़रमाए और इनकी ज़िंदगी एक गैर मामूली हक़ीक़तों से भरी हुई है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ज़िक्र आया है, इसमें सबसे अहम पहलू उनकी दोबारा वापसी है जो क़ियामत के वक्त वक़ूअ पज़ीर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का तज़किरा सिर्फ़ मुसलमानों के हम ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई रिवायात में भी पाया जाता है, मगर इस्लाम ने सबसे ज़्यादा वाज़ेह और रोशन तौर पर इस हक़ीक़त को बयान किया है। मुसलमान अक़ीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था और वो वक्त मुक़र्ररा पर दोबारा दुनिया में वापस आएंगे। उनकी ये वापसी किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के तहत होगी। ये मकसद है ज़ुल्म व बातिल का ख़ातिमा, दुजाल की हलाकत, अदल व इंसाफ़ का क़याम और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अपनी उम्मत को इस अजीम वाक़े की खबर दी। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर ज़माने में दोबारा आएंगे, दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मनारे पर नज़ूल फरमाएंगे, उनके जिस्म से ऐसे क़तरे टपकेंगे जैसे अभी ग़ुस्ल फरमा कर आए हों। उनका नज़ूल उस वक्त होगा जब दुनिया ज़ुल्म, फ़ितना और फ़साद से भर चुकी होगी। दुजाल जैसा फ़ितनेबाज़ दुनिया पर अपने जाल बिछा चुका होगा और मुसलमान एक सख्त आजमाइश से गुज़र रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो फ़ितना सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो दुजाल का होगा। दुजाल के फ़ितने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फ़ितनों में सबसे बड़ा फ़ितना करार दिया। इसकी फ़रेबकारी और ताकत ऐसी होगी कि बहुत से लोग इसके जाल में फंस जाएंगे। वो झूठे मुजज़्ज़ात दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, ज़मीन को सब्ज़ा उगाएगा, मर्दों को ज़िंदा करने का दावा करेगा और अपने आप को खुदा कहलवाएगा, मगर दरहक़ीक़त वो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन और झूठा होगा। ऐसे वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल रहमत बनकर होगा। जब वो दमिश्क के मशरिक़ी मीनारे पर उतरेंगे तो मुसलमान इन्हें पहचान लेंगे। उस वक्त इमाम महदी भी मौजूद होंगे जो मुसलमानों के लश्कर की क़यादत कर रहे होंगे। इमाम महदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ने का कहेंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये नमाज आपके लिए इक़ामत की गई है, इसलिए आप ही इमामत करें। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोया ये ज़ाहिर करेंगे कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पैरोकार हैं और उम्मत मुहम्मदिया में शामिल हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुजाल के पीछे रवाना होंगे। दुजाल उनके सामने आकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको फ़लस्तीन के मकाम लद पर जाकर कत्ल करेंगे। इस वाक़ये के बाद दुजाल का फ़ितना ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन पर सुकून का दौर शुरू होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ़ दुजाल का ख़ातिमा नहीं होगा बल्कि वो सलीब को तोड़ेंगे, ख़ंज़ीर को कत्ल करेंगे और जज़िया ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाएगा और हर तरफ अल्लाह के दीन की रोशनी फैल जाएगी। लोग अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। अदल व इंसाफ़ इस कदर कायम होगा कि ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी। बारिशें खूब बरसेंगी, खेतियाँ लहलहाएंगी, जानवर अमन में रहेंगे और लोग तवील उम्रें पाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इस बात की अलामत भी होगी कि इस्लाम ही वो दीन है जो क़ियामत तक बाकी रहेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो अपने नूर को मुकम्मल करेगा, ख्वाह काफिर लोग उसे कितना ही नापसंद करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल उसी वादे की तकमील है। वो आएंगे ताकि दुनिया को दिखा दें कि मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ही आखिरी शरीयत है। ये अक़ीदा मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। मुसलमान हर नमाज के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दुजाल के फ़ितने से महफूज रखे। उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार भी एक उम्मीद है कि अल्लाह के नेक बंदे ज़ुल्म व सितम के अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। अब ये सवाल भी ज़हन में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। इसका जवाब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हमें ये सबक देती है कि दुनिया में बातिल और झूठ वक्ती तौर पर गालिब हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई ही गालिब आती है। चाहे ज़ुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के बंदों को ये यकीन रखना चाहिए कि फ़तह हमेशा हक़ की होगी।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र करने से ईमान ताज़ा होता है। इंसान जान लेता है कि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं, उसके बाद एक दिन आएगा जब सब हिसाब देना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल गोया क़ियामत की घड़ियों में से एक बड़ी घड़ी है जो हमें आखिरत की तैयारी की याद दहानी कराती है। ये सब बातें हमें इस हकीकत की तरफ ले जाती हैं कि मुसलमान को हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारनी चाहिए। दज्जाल के फितने की तैयारी सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब ईमान मजबूत हो, कुरान से ताल्लुक़ गहरा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो और दुनिया की मोहब्बत दिल से कम हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र महज एक तारीफ़ी वाक़या नहीं बल्कि ये हमारी अमली ज़िंदगी के लिए एक पैगाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र जब हम करते हैं तो दिल में एक अजीब सी कैफ़ियत पैदा होती है। ये कैफ़ियत दरअसल ईमान की गहराई से जुड़ी होती है क्योंकि ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया में होने वाले बड़े बड़े फितने, बड़े बड़ी ज़ालिम और ताकतवर क़ुव्वतें एक दिन मिट जाएंगी और बाकी सिर्फ अल्लाह की हकीकत रह जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल एक ज़िंदा दलील है कि अल्लाह अपने वादों को पूरा करने वाला है और वो अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहादीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा चमकता हुआ होगा, उनके बालों से पानी के कतरे गिर रहे होंगे और उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही होगी जो हर तरफ फैल जाएगी। उनकी शख्सियत देखते ही अहल ईमान पहचान जाएंगे कि ये वही नबी हैं जिनका ज़िक्र कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना था। उनकी आमद अहल ईमान के लिए खुशी, अमन और सुकून का पैगाम होगी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे तो मुसलमान उनके गर्द जुमा हो जाएंगे और उनके साथ मिलकर हक़ की राह पर डट जाएंगे। उस वक्त दुनिया में जुल्म व फ़साद इस कदर बढ़ चुका होगा कि लोग ज़िंदगी से तंग आ चुके होंगे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम रखते ही अल्लाह का नूर ज़मीन पर फैलने लगेगा। हर तरफ उम्मीद जाग उठेगी, कमज़ोर दिलों को ताकत मिलेगी और दुनिया को यह एहसास होगा कि हक़ वापस लौट आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम की ऐसी शान कायम होगी जैसी पहले कभी ना हुई। वो सलीब को तोड़ेंगे ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि अल्लाह के नबी को झूठा खुदा ना बनाया जाए। वो खंजीर को ख़त्म करेंगे ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह की शरीयत में जो चीज़ हराम है वो हमेशा हराम है। वो जज़िया ख़त्म कर देंगे क्योंकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होगी और सबको एक ही दिन के झंडे तले रहना होगा। ज़मीन पर ऐसा दूर आएगा जिसमें अमन का राज होगा। शेर और बकरी एक साथ घास चुर सकेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेल सकेंगे और किसी को किसी से डर नहीं होगा। ये वो दूर होगा जिसे इंसानियत सदियों से तरस रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दौलत इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएंगे बल्कि वो इंसानों के दिलों को भी बदल देंगे। वो लोगों को अल्लाह की याद में डूब जाने वाला बनाएंगे। इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाएगा, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी और आखिरत की फ़िक्र गालिब आ जाएगी। उनके ज़माने में कुरान के अहकामात पर पूरी तरह अमल होगा और शरीयत मुहम्मदी का बोलबाला होगा। ये सब वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि चाहे जुल्म कितना ही बढ़ जाए, ईमान वाला हमेशा अल्लाह की मदद का मुंतज़िर रहता है। अल्लाह की सुन्नत यही है कि जब अंधेरा अपनी इंतहा को पहुँचता है तो रोशनी ज़रूर आती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी उसी रोशनी का नाम है। वो हमें ये पैगाम देंगे कि ताकत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं, हुकूमतें आर्जी हैं और हक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी क़ियामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। जब वो दुनिया में वापस आएंगे तो गोया ये ऐलान होगा कि अब आखिरत करीब है। उनका नज़ूल सिर्फ दुनियावी फितनों के ख़ात्मे के लिए नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी का इशारा भी है। वो आएंगे, अदल कायम करेंगे, जुल्म को ख़त्म करेंगे, फिर कुछ अरसा दुनिया में रहने के बाद अल्लाह के हुजूर वापस चले जाएंगे। उनकी वापसी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के वादों पर यकीन रखना चाहिए। ये दुनिया वक्ती है, यहाँ की ताकतें और तख्त व ताज ख़त्म हो जाएंगे। बाकी रहने वाली चीज़ सिर्फ ईमान है और ईमान ही वो ताकत है जो इंसान को आखिरत में कामयाब करेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल आज भी हर मुसलमान के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन करता है। ये चिराग हमें कहता है कि अगरचे दुनिया में हर तरफ जुल्म है, हर तरफ फितना है, लेकिन अल्लाह की मदद आने वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस मदद की अमली शक्ल है जो अल्लाह अपने बंदों को दिखाएगा।